सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी 10 विचार रखेगा, आशा जी परवान करिएगा। जो भी त्रुटियाँ बालक समझ के बख्श लीजिएगा और चैनल से लगाए रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी अहंकार ही सबसे पहले हमारे मुसीबत में आगे बढ़ता है, चाहे वो तन का हो, मन का हो, धन का हो या ज्ञान का हो। जबकि कोई भी प्रकार की परेशानी आती है तो हम परमात्मा को याद न करके सीधे अपने बल का प्रयोग करते हैं, धन का प्रयोग करते हैं, ज्ञान का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग। जब सारे प्रयोग हमारे हार जाते हैं तब जाके हम परमात्मा को याद करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो सत्संग जी शास्त्र में मिलता है कि एक हाथी का जब पैर ग्राह ने पकड़ लिया था घड़ियाल ने, तो हाथी के पास बल अपार होता है। उसने अपने बल के घमंड में उस ग्राह को कुछ ना समझते हुए यही कोशिश किया कि मैं अपना पैर छुड़ा लूँगा, लेकिन वो ग्राह उसको धीरे धीरे अपनी गहराई के अंदर खींचता गया। और लिखा है कि 6 महीने तक उन दोनों का द्वंद्व युद्ध हुआ। जबकि ग्राह पानी का ही जीव है, उसके पानी में शक्ति मिलती थी, लेकिन हाथी को भोजन न मिलने की वजह से उसका बल धीरे धीरे क्षीण हो गया और 6 महीने के बाद पूरा निष्क्रिय बल हो गया। जब हाथी का, तब हाथी ने देखा कि अब मेरी मृत्यु निकट है, अब कोई बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है। तब उसने जाके भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया। अब तत्क्षण परमात्मा ने उसको जाके ग्रास से बचाया। ठीक सत्संग जी यही आज इंसान के जीवन में भी घटित होता है। छोटे से छोटे कोई दुख आ जाता है तो हम सबसे पहले अपने धन का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जितना पैसा लगे बचा लो, ठीक कर दो। सत्संग जी जब पैसे से भी बात नहीं बनती है तो सारे विवेक बुद्धि लगाते हैं संसार की, लेकिन जब वो भी हार जाते हैं तब परमात्मा का द्वार खटखटाते हैं। सत्संग जी परमात्मा दयालु होता है, जब से आए इसके शरण तब से ही ये कृपा करना चालू कर देता है। इसलिए हमें हर वक्त इस परमपिता परमात्मा को अपने जीवन में शामिल करना है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, कैसी भी घड़ी हो, इस परमपिता परमात्मा को सबसे पहले रखना है। अगर हम इसको पहले रखते हैं तो कोई मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सत्संग जी क्योंकि सारी सृष्टि परमात्मा की कायनात है, सब इसी के बल से, इसी की कृपा से चलते फिरते हैं, चाहे वो चर हो अचर हो। इसलिए हमें हमेशा इस परमात्मा की स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के लिए हमें इसको जानना जरूरी है, क्योंकि लिखा है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सत्संग जी ये बातें ध्यान की है कि जब तक इसको देखेंगे नहीं हमारा ध्यान नहीं लग सकता। ऐसी तस्वीरों पर हम अपने मन को टिका लेते हैं जो वास्तविक में परमात्मा का नहीं होता, और हमारे घर मन के अंदर वो घर कर जाती है। वो तस्वीर जो जीवन भर हमें भटकाती रहती है। इस रमे राम का दर्शन करना जरूरी है जो कड़कड़ में व्याप्त है। इसको दिखाने की प्रयास किया जा रहा है
बार बार आह्वान किया जा रहा है कि प्रभु का दर्शन कर लो, क्योंकि परमात्मा हमारे निकट खड़ा है, हर तरफ मौजूद है, इससे कोई जगह खाली नहीं है। कहते हैं कि नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है, दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है दूरी से जो कहता है। ज्ञान की जिसको मिली देखे किसको हम संग में, इसमें तो फरिश्ता होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात की उनकी मान जरा, कहें देव कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। जो इसको जानते हैं उनसे मिलान करो, उससे बात करो, उससे प्रश्न करो, वो आपको सतगुरु से मिला देंगे और इस परम पिता परमात्मा का दर्शन करा देंगे। बहुत ही आसान बात है। हम अपने आप को आगे समर्पण करते हैं, तब अगर हम अपना बुद्धि विवेक लगाते हैं तो कई जन्मों तक संभव नहीं हो सकता। लिखा भी है कि रिश्ते नाते बहु मिले, लख 84 माँ, सच्चा सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकाले बा। सत्संग जी, सतगुरु का आगमन जीवन में हो जाए तो समझ लो आपका भाग्य उदय हो गया है। इसलिए इसका प्रयास जरूरी है कि इसका सतगुरु का खोज हमें से करना पड़ेगा, नहीं तो ये अनमोलक जीवन यूँ हार जाएंगे माया के बाज़ार में। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद।